नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर। पिछले कुछ वर्षों में एक प्रचलन बहुत बढ़ा है और ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा इस बात को कि ब्रिटेन या यूं कहें पूरे यूरोप में, अमेरिका में या दुनिया के किसी भी देश में, एशिया के भी कई देश हैं, खास करके पूर्वी एशिया के कुछ देशों में, या आप यूं कहें कि कुछ द्वीपों में जैसे मॉरिशस हो गया और कई राज्य हैं, फिजी हो गया, कई ऐसे राज्य हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, राज्य या देश कह लीजिए। अगर वहाँ पर कोई भारतवंशी किसी पद पर चला जाता है या उसकी जाने की संभावना होती है, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होना स्वाभाविक है। आफ्टर ऑल खून का एक असर तो होता है। सांस्कृतिक समरूपता और एकता से जुड़ा कोई भी तार हो तो वहाँ तो झनक होगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसके प्रति एक बहुत ज़्यादा आग्रह कर लेना, बहुत अपेक्षा कर लेना कि वो अगर ऐसा है तो ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, ये व्यवहारिकता के दायरे से बाहर की बात है। यूं समझिए, अभी ब्रिटेन में चुनाव हुआ, ऋषि सुनक हार गए और लेबर पार्टी के नेता वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए। अब उसके बाद हमने बिल्कुल हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया कि सनातनी सुनक पद से हट गया। ठीक है, वो सनातनी है, भारतवंशी उनकी पत्नी है, वो खुद भारतीय मूल का उनके दादा परदादा रहे, लेकिन आफ्टर ऑल वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। देखिए, मैं कट्टरता की पराकाष्ठा का समर्थक नहीं हूँ, और अगर हम कट्टरता ही करें तो फिर वो कट्टरवादियों जिनकी हम आलोचना करते हैं कि बैठे हैं इंडिया में और पूरा फिलिस्तीन, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जहाँ भी, फ्रांस में भी जो सड़कों पर उतर करके आग लगा रहे, जला रहे, लोगों को मारने के लिए और प्रशासन को पंगु बनाने के लिए आगे बढ़ते रहे हैं, कट्टरपंथी तो यही कहेंगे हमारे भाई हैं। क्योंकि वो एक धर्म को फॉलो करते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। देखिए, बहुत व्यवहारिक तौर पर, बहुत सामान्य शब्दों में बता रहा हूं। अब ब्रिटेन की राजनीति में लेबर पार्टी है, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव है। अब लेबर पार्टी ने अपनी नीतियों के आधार पर ऋषि सुनक को हरा दिया, और ऐसा तो है नहीं कि ऋषि सुनक का पूरी तरह से खात्मा हो गया। अरे भाई, ऋषि सुनक अब भी सांसद हैं, और बाकायदा अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर यह है, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर ज़्यादा रुचि रखता हूं, लेबर पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री को बाकायदा सलाह दे रहे हैं कि आप ब्रिटेन के लिए ये गलतियां मत करिए, हमने सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप इन नीतियों पर अगर चलेंगे तो ब्रिटेन और मजबूत होगा, और ये स्वाभाविक तौर पर। लेकिन हम भारत के लोग सिर्फ ये कह दें कि वो सनातनी हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। समर्थन तो करें, लेकिन वो पद से हट गए तो हम बहुत परेशान हो जाएं, ये बिल्कुल गलत। ऋषि सुनक और हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के प्रति उनकी जो नीति थी, भारत को आगे बढ़ाने में, भारत के ताकत को आगे बढ़ाने में, तो ऋषि सुनक हमारे लिए सनातनी भी हैं, हमारे लिए हिंदू भी हैं, हमारे लिए विदेश के एक नेता भी हैं, हमारे लिए पुतिन भी महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए तो अभी जो बाइडेन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उसकी सीमा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप आ रहे हैं और मोदी के साथ मिलकर के बहुत कुछ करेंगे। उसके पीछे की रणनीति समझ लीजिए, वो हम बाद में बताएं, उसके पहले जो मुद्दे की हमने शुरुआत की। अब आप देखिए कि ट्रंप के ऊपर गोली चली, घायल हुए, पूरी तरह से उनकी जान बची। जान बचने के बाद वो जितने, अभी उनका नेशनल कन्वेंशन हुआ रिपब्लिकन का, तो वहाँ पर उन्होंने, ओहियो के सीनेटर हैं जेडी वेंस उनका नाम है, 38 वर्ष की उम्र है, उनको उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। मतलब अगर रिपब्लिकन की जीत होती है तो ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, और जेडी वेंस ओहियो के, जो वर्तमान ओहियो वहाँ की जगह है, वहाँ से सीनेटर हैं राज्य, और वहाँ के वो अगर सीनेटर हैं तो उनकी भी जीत होती है तो
राष्ट्रपति बनेंगे। अब हम इसलिए उनके पीछे एकदम दीवाने हो जाएं कि उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं। उषा उनका नाम है, थोड़ा सा वो आंध्र प्रदेश की मूल निवासी है उनकी पत्नी, और वो भी अमेरिका की निवासी है। उनके दादा परदादा आंध्र प्रदेश के रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश से कनेक्शन है। और उन्होंने अपने 3 बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के नाम एक बच्चे का नाम उन्होंने हिंदू स्टाइल में रखा है, हिंदू तौर तरीके से रखा है। उनके घर में भी पूजा होती है, बहुत अच्छी बात है। एक सनातनी होने के नाते हमें खुश होना चाहिए। लेकिन जेडी वेंस ट्रंप के साथ मिलकर, हालांकि ट्रंप की नीतियां जो है वो भारत के समर्थन में होंगी, इसके पीछे का कारण है, मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में, और आगे बताता रहूँगा। क्योंकि ट्रंप ऐसा नहीं है कि, और दोस्ती का, इंटरनेशनल स्तर पर दोस्ती का ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे के दीवाने हो जाए। हमारे हित और उनके हित, और दोनों के हित से आगे बढ़ते हुए हम एक ताकत बन जाएं, यही सबसे अच्छी दोस्ती है। मान लीजिए ट्रंप इस तरह की सोच रखते हैं, अब जेडी वेंस की सोच उसके उलट हो, तो उनकी पत्नी भारतीय मूल की हो गई, तो इसका मतलब है कि जेडी वेंस भी ऐसे होंगे? नहीं। हाँ, हालांकि ऐसा होंगे वो, क्योंकि एक राष्ट्रपति ट्रंप के नियंत्रण में अगर वो आगे बढ़ेंगे या उनके निर्देशन में चलेंगे, तो रणनीति तो यही होगी, नीतियां तो वही होंगी भारत के प्रति। तो इसलिए हमें जेडी वेंस के प्रति आग्रही भाव रखना चाहिए, मतलब अपेक्षा रखना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि वो जीत जाए, क्योंकि ये भारत के हित में। लेकिन जेडी वेंस की पत्नी भारतीय मूल की है और हिंदू है, तो हम ये कह दें कि ना 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 जेडी वेंस भी हिंदू होगा, ये होंगे और ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस तरीके से कोई हो जाए और हम खुश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसी ही बात जैसे एक कश्मीर प्रोटेस्ट चलाती है, पाकिस्तान मूल की वो महिला है, अब वो ब्रिटेन में कानून मंत्रालय का जिम्मा संभाल रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हालांकि वो एक मंत्रालय संभाल नहीं है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि अब तो हमारा कश्मीर प्रोपेगेंडा चलेगा। देखिए, ये कॉकस होते हैं, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप, यूरोप में या अमेरिका में यही टैक्टिस है, और इसी बहाने वो एशियंस को अपने नियंत्रण में रखते हैं। हालांकि अब उनसे भूल हो चुकी है, क्योंकि यही जेडी वेंस, अब देखिए यही जेडी वेंस हमारे लिए किस लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि इन्हीं का बयान है कि ब्रिटेन बहुत जल्दी इस्लामिक स्टेट वाला यूरोप का देश बनने जा रहा है। मतलब इस्लामिक आईएस नहीं मैं कह रहा हूँ, आईएस नहीं कह रहा हूँ मैं, आईसिस मत समझिएगा। मतलब वहाँ पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इतना प्रभावी रहेगा, जो उदारवाद के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, ब्रिटिश जो वहाँ के जिसको आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर जो ये खेल हो रहा है, वो इस्लामिक चरमपंथियों के दायरे में आ जाएगा, ब्रिटेन की सत्ता उनके हाथ में जाएगी। जेडी वेंस ने ये बात कही तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भारत भी इन समस्याओं से जूझ रहा है। अभी तो हम बहुत अच्छा खेल कर रहे हैं, सेक्युलर फोर्सेस, क्योंकि सबको सत्ता चाहिए। लेकिन असम और बंगाल से लेकर के उन पॉकेट्स में जहां कट्टरपंथी, मैं बार बार कट्टरपंथी शब्द का यूज करता हूं, इसका मतलब है कि उनका जो उनके लिए धर्म के आगे सब कुछ फेल है, और वो 90% से अधिक है। बंगाल में बाकायदा एक नेता वहां पर, जो टीएमसी का नेता, वो कहता है कि हमारा धर्म मूल है, हिंदुओं को तो हमें पसंद ही नहीं करना है। ये आधिकारिक बयान की बात कर रहा हूं, और ममता दीदी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और ऐसे ढेर सारे बयान। अभी तो ताजिया निकला, मुहर्रम था, फिलिस्तीन के भी झंडे लहराए जाते। पहले पाकिस्तान की एक समस्या थी, पाकिस्तान के झंडे लहराते थे 70 और 80 के दशक में, और अब फिलिस्तीन के झंडे लहराते हैं। और क्यों हम और बात कहें, इतना सीनियर सांसद है, हालांकि व्यक्ति जानबूझ करके कहता है ओवैसी, वो जय फिलिस्तीन का नारा देते हैं। क्यों देते हैं समझिए, ये कट्टरता के कारण कि इजराइल को नेस्तनाबूद करेंगे, वैसे ही हिंदुइज्म को, सनातन को नेस्तनाबूद करेंगे, ये तो इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। ये एक दिन यही बात आएगी, और अभी संविधान के दायरे में वो सेकुलर तौर तरीका दिखा रहे हैं। खैर, बात में भारत तक ले आया, और इसलिए मैं कहता हूं कि
अगर हम सच्चे और बिल्कुल 100% हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमें अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए कट्टरपंथियों की तरह कि आग लग रही है दुनिया के किसी देश में और चिंता इनको ज़्यादा हो गई। ऐसी तो हम तो नकल कर रहे हैं कट्टरपंथियों की। कमला हैरिस भी तो उपराष्ट्रपति हैं, बट कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति ओबामा डीप स्टेट के किस तरीके से पार्ट होकर के और भारत के राजनीतिक स्थिति को एक डायरेक्शन देते नजर आए। माफ करिएगा, मुझे ये बात कहनी पड़ रही, तो हमारे लिए मुफीद होंगी कमला हैरिस, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी सोच में लेफ्ट लिबरल गैंग में जो तौर तरीके होते हैं, उनके लिए भारत का राष्ट्रवाद और भारत का स्वाभिमान मायने नहीं रखता। कुछ कुछ पॉकेट्स में गरीब रहें, परेशान रहें, मजलूम रहें, उनके नाम पर यहाँ खेल चलता रहे, ये सब वो चाहते हैं। और यही तो यूरोप के कुछ देश चाहते हैं। इसलिए बिना मतलब का कोई भारतवंशी अगर कहीं का कोई राजनीतिक पद पाता है और वो हमारे लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा नाम नहीं ऊंचा कर पा रहा है, तो हिंदू हो कोई भी हो, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारा देश पहला है और ये है हिंदू। हम कट्टरपंथी नहीं हो सकते। खाएं यहाँ का, कहें जय फिलिस्तीन, जय पाकिस्तान ना। उषा अगर आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, उनका संबंध है, वो वहाँ के होने वाले उपराष्ट्रपति की पत्नी है और उनका जो घर का कल्चर है हिंदू है, होगा, उनके लिए है, अच्छी बात है, संतोष होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे हम एकदम पागल हो जाए, अरे 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 ये तो हिंदू, अरे एक सनातनी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से हट गया। नहीं, और मैं पहला व्यक्ति था, मैंने कहा था कि लेबर पार्टी के नेता के निर्देशन में भारत और ब्रिटेन के संबंध मजबूत होंगे और उसके पीछे आधार है, और वो है भारत की ताकत। और वो ताकत हमने 75 सालों में कमाया है, लेकिन 10 साल में हमने स्टैब्लिश किया है। और इसीलिए तो सब मोदी को हटाना चाहते हैं। हमारे लिए मोदी तब तक मुफीद हैं, तब तक वो हमारे जिगर के टुकड़े रहेंगे, जब तक हमारे देश को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जिस दिन वो समझौतावादी हो जाएंगे हमारे लिए, उनका मतलब नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र प्रति और राष्ट्र के सामने न कोई जाति न कोई धर्म, वो हमारा भाई भी हो, हमारा अपना भी हो, हमारा खून हो, उसके लिए कोई मतलब नहीं। ये हमारा सनातन कहता है। इसलिए दो बात हो गई, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के बहाने हमने हिंदुत्व और सनातन के असली हिंदू और सनातनी होने के संदर्भ में भी बात की। इसलिए ये जो हमने फैशन सा अपना लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत उचित है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।